अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस मैथ्स। सिंध बोर्ड फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ओके, सो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं पूरी बुक सॉल्व करवाऊंगी। इसकी हर एग्जाम्पल और हर न्यूमेरिकल आपको इस चैनल पर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सॉल्व करवा दी और कुछ छोड़ दी कि आप लोग करने नहीं। इस चैनल पर इंशाल्लाह हम लोग पूरी बुक सॉल्व करेंगे ताकि ना सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए आसानी हो बल्कि उससे ऑनवर्ड्स भी जब भी एग्ज़ाम्स हो तो बच्चों को बिजनेस मैथ्स में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। किन चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे? अरिथमेटिक्स के एंड अलजेब्रा के। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर सारा हम लोग बेसिक जितनी भी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और सब कुछ हम इंशाल्लाह इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसका पहला टॉपिक है आप लोगों का पेज नंबर 1 के ऊपर रियल नंबर्स। ओके, सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स देखिए क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे किसी स्कूल में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, हम लोग उनकी जो काउंटिंग कर रहे हैं वो रियल नंबर्स में होगी। या किसी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है उनकी काउंटिंग रियल नंबर में करेंगे। या मतलब किसी मशीन से जैसे आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी हुई है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, यानी कि एक मशीन जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है उसमें से कितनी चीज़ें डिफेक्टिव है यानी कि कितनी चीज़ों में कोई ख़राबी है, हम उसे भी रियल नंबर में काउंट करेंगे। यानी कि अपनी डेली लाइफ में हम लोग जो भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं काउंट कर रहे होते हैं वो हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अब रियल नंबर में मज़ीद कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन रियल नंबर्स क्या है, सिंपली जो हम लोग डेली लाइफ में काउंटिंग कर रहे हैं वो हम लोग रियल नंबर्स के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले इधर नेचुरल नंबर्स। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स के लिए आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि वो तमाम नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियल नंबर्स में जो है ना पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं बॉयज़ की तादाद पॉइंट्स में नहीं होगी, है ना, लाइब्रेरी में बुक्स की तादाद पॉइंट्स में नहीं होगी। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स जो होते हैं ना पूरे राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं यानी कि पूरे होल नंबर्स होते हैं। अब उसके अंदर आ जाए कैटेगरी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि इन्हें डिनोट एन से करते हैं। डिनोट यानी कि शो किससे करते हैं? एन से करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये कंटिन्यूटी है, हमें नहीं पता कहाँ पर एंड हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट होगा, 50 पे भी एंड हो सकते हैं, 1000 पे भी हो सकते हैं, करोड़ पे भी हो सकते हैं या 20 पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनकी एंडिंग नहीं पता, मतलब तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ओके जी। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद आ जाए होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे शो करते हैं? W से। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सारे तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें बस एक फ़र्क है और वो क्या है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि होल का क्या मतलब है? तमाम। ठीक है, तो उसके अंदर 0 भी शामिल होता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स? अक्सर बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इंटीजर्स के नाम से। लेकिन बहुत आसान है, बिलीव में बहुत आसान है। देखते हैं हम लोग इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स के लिए आप लोग सिंपली एक वर्ड याद रख लें, क्या? नंबर लाइन। ठीक है, मतलब इंटीजर्स क्या है? पूरी की पूरी एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते थे, मतलब काउंटिंग ही अगर हमारी हम मैथ्स की देख लें तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4।
ठीक है। लेकिन 1 से पहले हम लोगों ने होल नंबर में जैसे कि पढ़ा, हम लोगों ने 1 से पहले क्या आता है, 0, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं कि 0 से भी छोटा नंबर कौन सा है, तो बच्चे बोलेंगे 0 से छोटा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन होता है। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव साइड स्टार्ट हो जाती है, -1, -2, -3, ये सारे फिर 0 से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो -1, -2, -3, और ये माइनस की लाइन भी कहाँ तक के कंटिन्यू है हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी क्या बन गई है, एक नंबर लाइन बन गई है। अगर इसे आप लोग गौर से देखें तो ये वाली पूरी साइड क्या है, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट, ये वाली पूरी साइड क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है, ठीक है। और ये वाली पूरी साइड क्या बन गई है, नेगेटिव बन गई है, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास क्या है, 0, यानी कि दोनों का मिड। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन यही तो होती है स्टूडेंट्स। नंबर लाइन में सारे नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर मिडल 0 भी इंक्लूडेड है, एक पूरी पॉजिटिव साइड भी इंक्लूडेड है, एक पूरी नेगेटिव साइड भी इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन यही होती है, बीच में 0, इस साइड पे सारे पॉजिटिव लाइन से जा रहे हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव लाइन से जा रहे हैं, ठीक है। तो यही नंबर लाइन होती है और यही नंबर लाइन हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को किससे शो करते हैं, इंटीजर्स को z से शो करते हैं। अब किसी ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि इंटीजर्स को z से क्यों शो करते हैं, नेचुरल नंबर को n से करते हैं, होल नंबर्स को w से करते हैं, इवन नंबर्स को e से करते हैं, ऑड नंबर्स को o से करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को z से क्यों करते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखो कि इंटीजर्स के अंदर तमाम नंबर्स आ गए, ये देखें 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल भी इसी के अंदर है, 0 होल भी इसी के अंदर है, मतलब इसके अंदर हर तरह के नंबर्स होते हैं। मतलब ये कंप्लीट नंबर लाइन है ना, एक कंप्लीट नंबर लाइन है, नंबर्स का पूरे कंप्लीट सेट है इंटीजर्स, ठीक है। और अगर हम एबीसीडी में देखें तो एबीसीडी कंप्लीट कहाँ पर होती है, z पर। बिल्कुल उसी तरीके से z को रखने की कहीं ना कहीं एक वजह ये है कि z जैसे कि डिनोट करता है कि एबीसीडी यहाँ पर खत्म हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से इंटीजर्स भी इसमें पूरे कंप्लीट सेट होते हैं, पूरे कंप्लीट नंबर्स इसके अंदर शामिल होते हैं, पूरा कंप्लीट सेट ऑफ नंबर लाइन है ये, ओके। सो अब देखें ये z से हम शो करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। अगर कोई बात करे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप इंटीजर्स में ये पूरी की पूरी नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, तो देखें आप लोगों को समझ आ गया, पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ ये वाली साइड हो जाएगी। अगर कोई पूछे सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स बताइए, तो वो ये वाली साइड हो जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, तो z के ऊपर पॉजिटिव लगा दें। z के ऊपर पॉजिटिव का मतलब है कि इंटीजर की नंबर लाइन में से सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड हम ले रहे हैं। z के ऊपर नेगेटिव लगा दें, यानी कि इंटीजर की नंबर लाइन में से सिर्फ नेगेटिव वाली साइड हम ले रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे आराम से पूछ सकता है। उसके बाद देखें इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स को हम किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं, ठीक है। ये सारी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, ई, पी, एन, ये सब कुछ आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की और नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रही हूँ। बहरहाल इवन नंबर्स को ई से शो करते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम छोटे बच्चों से पूछें तो वो इवन नंबर्स की डेफिनेशन बताएंगे जो 2 के टेबल में आते हैं, है ना, यही डेफिनेशन बताएंगे। लेकिन क्योंकि अब आप लोग माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताओगे, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ऑल नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 2, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो देखें बात तो एक ही हुई, चाहे हम बच्चों की डेफिनेशन लें, आपकी डेफिनेशन लें, बात तो एक ही हुई। जो नंबर्स 2 के टेबल में आते होंगे वही 2 से डिवाइड होंगे, है ना। मेरी डेफिनेशन का मतलब है कि वो तमाम नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो देखिए बात तो एक ही है, जो 2 के टेबल में आते हैं वही 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, स्टैंडर्ड का फ़र्क आ गया। आप लोग अब माशाल्लाह से बड़ी क्लास में आ गए, तो आप लोगों को एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वरना दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 होता है, ठीक है। 8 क्या है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। और अगर मैं इसे डिवाइड करवाऊँ 8 को 2 के टेबल से, तो 2 4 8, ठीक है, हो गया ये कंप्लीटली डिवाइड।
कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि आंसर होल नंबर में आना चाहिए, और होल नंबर का क्या मतलब है कि आंसर पॉइंट्स में ना हो, ठीक है, नो पॉइंट्स, आंसर एक पूरा होल नंबर हो, कोई पॉइंट में आंसर ना हो, ठीक है। तो वो जो जिसका आंसर होल नंबर आए उसे हम कहते हैं कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मेरी इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो मेरा इवन नंबर है। और इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से फिर ये चलते जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं इवन नंबर्स की। ओके, अब इवन नंबर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ मजीद इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। क्या, जैसे अगर देखें इवन नंबर्स के लिए अगर आप लोगों के क्या कहते हैं, आप लोगों से पूछते हैं 8 कौन सा नंबर है, आप लोग आराम से बता दोगे इवन नंबर है। अगर पूछते हैं 6 कौन सा है, आप लोग आराम से बता दोगे इवन है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है 164, बताएं ये नंबर इवन है ऑड है, तो क्या आप लोग पूरा इस तरीके से 164 को 2 से डिवाइड करके चेक करोगे फिर बताओगे? नहीं। शॉर्टकट बताऊं, बहुत मजे का है। देखें, अगर कोई इतना बड़ा नंबर आ जाए ना तो उसे पूरा सॉल्व करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप लोग सिर्फ लास्ट नंबर चेक करें, ठीक है। ये क्या है, लास्ट नंबर, चेक लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर इवन है तो उसका मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर इवन है, आंख बंद करके लिख दें इवन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहीं पर आता है 382, अगेन लॉजिक मैंने आप लोगों को क्या बताई है, शॉर्टकट, लास्ट नंबर चेक करें, लास्ट नंबर इवन है, पूरा नंबर इवन है, ठीक है। इवन नंबर चेक करने का शॉर्टकट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या, अब एक और बात, क्या कि हम लोगों ने पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या था, बीच में 0 था, इधर पॉजिटिव थे और इधर क्या थे, नेगेटिव थे, ऐसे ही था। तो आप लोग देखें ये वाली पॉजिटिव वाली साइड कहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखें इवन नंबर्स किधर आए, पॉजिटिव वाली साइड पर आ गए ना, ये रहा 2, ये रहा 2, फिर ये रहा 4, फिर इधर आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 6। इंटीजर्स में तो तमाम नंबर शामिल है, 1 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स में तमाम नंबर शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे नंबर्स इसके अंदर शामिल है या नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में ही आते हैं, इसलिए इवन नंबर्स को हम इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ आई स्टूडेंट्स। क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में ही आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स की अगर मैं पॉजिटिव वाली साइड देखूं तो वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलती ही जा रही है, कहीं एंड नहीं हो रही। तो ये इवन नंबर सारे उसी के अंदर तो शामिल है, इसलिए ये इवन तो है ही है, साथ में इंटीजर्स भी हैं, इसलिए मैं इनको एक नया नाम दे सकती हूँ, इवन इंटीजर्स। तो स्टूडेंट समझ आई इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। और इवन नंबर्स में मैं यहाँ पर 0 भी ऐड कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि अब अगर आप लोग देखें 10 20, कोई अगर पूछ रहा है 400 बताएं इवन है या ऑड है, तो आप लोग लास्ट नंबर को देखोगे और बोलोगे कि पूरा इवन है, ठीक है। क्योंकि देखें 2 4 6 8 के बाद क्या होगा, इवन 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14, फिर 16 18, फिर 20, तो 10 20 13 सब के एंड में क्या आ रहा है, 0। तो जिनके एंड में 0 आता है वो भी इवन नंबर्स होते हैं। और क्योंकि तमाम के तमाम इवन नंबर्स इंटीजर्स में शामिल हैं, इसलिए इनका मैंने एक और नाम क्या रख दिया, इवन इंटीजर्स। जिस तरीके से हम लोगों ने इवन नंबर्स से इवन इंटीजर्स पढ़े हैं, ठीक है, इवन नंबर्स कौन से थे, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 सो ऑन, है ना, ये सारे इवन नंबर्स थे। और फिर मैंने कहा था कि क्योंकि इवन नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए इनका एक और नाम रख दिया था, क्या, इवन इंटीजर्स, है ना। और इवन नंबर्स कौन से थे, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे या जो 2 के टेबल्स में आ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच आर
नॉट डिवाइजिबल बाय 2, यानी कि सिंपली जो 2 के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 सो ऑन, बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ना ये 2 के टेबल में आते हैं, ना ये 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा कर दिखा दूँ। 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, बाकी नीचे 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 2 5 ज़ा 10। इतनी डिवीजन तो सभी को आती होगी, नहीं आती तो कैलकुलेटर से कर लें या हम सीख लेंगे, कोई मसले की बात नहीं, बहुत ईजी है। तो देखिए 3.5, अब देखिए 7 को 2 से डिवाइड करने से आंसर किस में आया है? पॉइंट में आया है, मतलब ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 2 से। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते वो तमाम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स का जिस तरीके से इवन नंबर्स का एक और नाम हमने इवन इंटीजर्स रखा है, बिल्कुल वैसे ही ऑड नंबर्स का एक और नाम क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर्स। ठीक है, और क्योंकि इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा है? इंटीजर्स की सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखें इसके अंदर इवन भी है, 2 और 4 इवन है, और इसके अंदर ऑड भी है, 1 और 3 ऑड है, तो इसके अंदर ऑड और इवन दोनों है। ठीक है, तो इंटीजर्स में से जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते होंगे वो इवन इंटीजर्स कहलाएंगे, और इन इंटीजर्स में से जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते होंगे वो ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आप लोग को इवन नंबर का बताया था, अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो 793, तो कैसे मालूम करेंगे इवन है ऑड है? लास्ट नंबर देखोगे, लास्ट नंबर ऑड है मतलब पूरा नंबर ऑड है। ठीक है, तो यहाँ तक के मैंने आप लोगों को तमाम इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स। ओके, सो इवन नंबर्स हम लोगों ने देख लिए क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हम लोगों ने देख लिए क्या होते हैं। एक चीज़ हमें पता चल गई कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि ये पूरे इंटीजर्स हैं। देखिए इंटीजर्स के अंदर 0 और ये पॉजिटिव वाली साइड है इधर, और इधर नेगेटिव वाली साइड है, और ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में जब कंप्लीट होती हैं तो ये एक नंबर लाइन बनाती हैं, और नंबर लाइन क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है, कंप्लीट इंटीजर्स, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल है और 0 भी शामिल है। ठीक है, तो ये बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि इवन और ऑड दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स में शामिल है, तो इसे हम इवन इंटीजर्स कहते हैं, इसे हम ऑड इंटीजर्स कहते हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए इवन और ऑड इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? इवन और ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब देखें एक चीज़ यहाँ पर क्या है? 0। अब 0 के बारे में क्या कहा जा रहा है? आप लोग की बुक में पेज नंबर 2 पर बाकायदा नोट की हेडिंग डालकर लिखा गया है कि वी अज्यूम दैट 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि देखें इवन नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 2 से। ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 0 तो कहीं शामिल ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि 0 को ना ही हम इवन इंटीजर्स में लेते हैं और ना ही हम ऑड इंटीजर्स में लेते हैं। क्लियर? 0 नंबर लाइन का एक मिडल हिस्सा है, वो ना ही इवन इंटीजर्स में शामिल है ना ही ऑड इंटीजर्स में। इवन और ऑड इंटीजर्स यहाँ से 1 से स्टार्ट किए गए हैं पॉजिटिव साइड से। अब देखिए व्हाट आर रैशनल नंबर्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल सबके दरमियान, लेकिन स्टेप वाइज एक एक करके समझेंगे तो इंशाल्लाह सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो चले व्हाट आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम दो इंटीजर्स का आपस में रेशो निकाल लें, रेशो यानी कि दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करवा दें तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शंस भी कहते हैं। सिंपल, ये एक इंटीजर नंबर था, इवन इंटीजर था, ये एक ऑड इंटीजर था, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हम अगर दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करवा दें, उनका रेशो निकालें तो वो नंबर रैशनल नंबर बन जाता है, या उसका दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शंस। बिल्कुल उसी तरीके से इरैशनल क्या है? इरैशनल जिनका रेशो नहीं निकलता, जिनको हम डिवीजन में नहीं लिखते, जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिखते, वो तमाम नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ज़्यादातर ये रूट्स में होते हैं। ठीक है, सो रैशनल इरैशनल का फ़र्क समझ में आया। तो उसके बाद देखिए रियल नंबर्स को अब मैं कंक्लूड करती हूँ। रियल नंबर्स क्या है? तमाम
नंबर्स जिनके अंदर क्या क्या आ गया है, इवन, ऑड, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स आ गए, क्योंकि तमाम नंबर हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो होल नंबर में हो, चाहे वो इंटीजर्स के फॉर्म में हो, नेचुरल की फॉर्म में हो, इरेशनल की फॉर्म में हो, रैशनल की फॉर्म में हो, तमाम नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और बिल्कुल इंटीजर्स की तरह रियल नंबर्स की भी टाइमलाइन होती है, बीच में जीरो, इस साइड पे तमाम आ जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वाले, और इस साइड पर तमाम आ जाएंगे नेगेटिव, माइनस वाले। लेकिन इंटीजर्स और रियल नंबर्स की नंबर लाइन में क्या डिफरेंस है, इंटीजर्स में सिर्फ 1 2 3 4 इस तरह से था, ठीक है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से था। लेकिन रियल नंबर्स में क्योंकि इंटीजर्स भी हैं और साथ साथ रैशनल भी हैं और साथ साथ इरेशनल भी है, तो इसके अंदर तो सब कुछ आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर अपॉन वाले भी आ जाएंगे, 1/2 भी आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं 2/3 भी लिख सकती हूँ, इस तरह मतलब अपॉन वाले रैशनल भी रियल नंबर की टाइमलाइन में शामिल होते हैं। इंटीजर्स की टाइमलाइन में सब कुछ शामिल नहीं होता, इंटीजर्स की टाइमलाइन सिंपल होती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन रैशनल नंबर्स में क्योंकि इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल सब शामिल हैं, तो रियल नंबर्स की टाइमलाइन में सब कुछ होगा, 1/2 भी होगा, 3/2 भी होगा, ठीक है, यहाँ पर -1/2 भी होगा। तो इस तरीके से तमाम नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।